नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस YouTube चैनल पर आपको एक बुक रेकमेंड करना चाह रहा हूँ। आप लोग वो बुक पढ़िएगा और फिर मुझे इसका फीडबैक दीजिएगा। मैं आपको इस बुक के बारे में सारी डिटेल्स देने वाला हूँ क्योंकि मैंने ये बुक पढ़ी है। पूरी तो नहीं पढ़ी है बट लगभग 60% 50% मैंने पढ़ी है बुक को। और इस बुक का कंटेंट इतना मस्त है कि अगर आप किसी भी कोर्स को ज्वाइन करने जाते हैं ना, तो उतनी नॉलेज आपको उस फील्ड में नहीं मिलेगी जितनी इस बुक से मिलेगी। ये आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगी। बिज़नेस करना चाहते हो या फिर आप कोई और फील्ड में ज्वाइन हो, अपनी क्षमता को पहचानिए। ये बुक है, देखिए ये बुक मैं रेकमेंड करूँगा आपको। आप इन फ्यूचर जो भी करना चाहते हैं, कोई ऐसा नहीं कि आप बिज़नेस करना चाहते हैं तभी आप इस वीडियो को देखिए। जिस भी कैरियर में आप एंट्री करना चाहते हैं उस कैरियर से रिलेटेड आप इसको रिलेट कर सकते हैं और इसे अपनी सफलता का कारण बना सकते हैं। तो देर ना करके मैं इस बुक के कंटेंट को थोड़ा थोड़ा करके आपको डिटेल में समझाता हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस बुक के ऑथर हैं KN सोंधी विभा मल्होत्रा। इनके ऑथर के बारे में मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जानता हूँ, उनके बारे में ना तो कभी ज़्यादा सुना था। बट ये जो लाइन है, अपनी क्षमता को पहचानिए, ये बुक मैंने इसको पढ़ के ही ऑर्डर की थी, अपनी क्षमता को पहचानिए। तो मैंने सोचा देखते हैं कि क्या है नया। बट ये बुक मुझे सच में बहुत अच्छी लगी। मैं अपने सभी दर्शकों को रेकमेंड करूंगा कि आप सभी लोग इस बुक को अपने यहाँ मंगवाइए, आप इसे पढ़िए और इसके रिजल्ट्स देखिए। बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं है ये, 195 रुपये प्रिंट है, लगभग 150 रुपये की ये आपको मिलेगी मार्केट में। तो आइए हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करते हैं कि इस बुक में कौन सा कंटेंट है, क्या कंटेंट है। मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं बनाऊंगा, वीडियो को शॉर्ट एंड क्रिस्प रखूंगा। इस बुक का बेनिफिट आपको बताऊंगा। इस बुक में आपको ये समझाया गया है कि अपनी आप क्षमता को कैसे पहचान सकते हैं। सबसे पहला अध्याय इसी का है कि आप अपनी स्ट्रेंथ को कैसे पहचानेंगे। अमूमन स्टूडेंट्स हो या फिर बिजनेसमैन हो या फिर वर्किंग प्रोफेशनल्स हो, उनको ये क्लियर ही नहीं होता है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है। उनको अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस ही नहीं पता होती है, तो फिर वो आखिर काम कैसे करेंगे। अपनी स्ट्रेंथ पर, अपनी कुल्हाड़ी पर जब तक आप धार नहीं लगा पाएंगे। सबसे पहला अध्याय इसी का है। दूसरे अध्याय में आपको अपना महत्व समझाया जाएगा कि आप क्यों इम्पॉर्टेंट हैं इस यूनिवर्स में। अगर आपको जन्म दिया गया है तो वो क्यों दिया गया है। दूसरे अध्याय में आप ये सीख जाएंगे कि आप किस लिए आए हैं, इस दुनिया में आप किस लिए आए हैं, अपनी इंपॉर्टेंस को समझ पाएंगे। तीसरे अध्याय में आपको अपना दायित्व, आपका दायित्व क्या है, इस दुनिया में आने का आपका क्या दायित्व है। ये जो मैं कंटेंट बता रहा हूँ ये आपको खुद से रिलेट करना पड़ेगा। है तो ये ऑथर से रिलेटेड या फिर वो किसी न किसी का उदाहरण दे रहे हैं, बट आपको इसे खुद से रिलेट करना पड़ेगा। चौथे अध्याय में उचित लक्ष्य का निर्वाचन। उचित लक्ष्य आपकी ज़िंदगी में क्या है, आप बता सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में आपका उचित लक्ष्य क्या है, आपको नहीं पता होगा। जब तक आप अपना राइट गोल नहीं बनाएंगे तब तक आपको खुद नहीं समझ में आएगा कि मैं कौन सा एक्शन लूँ। पांचवें अध्याय में ये बुक आपको समझाएगी कि अपने शत्रुओं को कैसे पहचानें, आपके जो क्रिटिक्स हैं उनको कैसे पहचानें। ये भी एक इम्पॉर्टेंट लेसन है। छठा और सबसे इंटरेस्टिंग जो अध्याय है वो है आपका डर नए अवसर प्रदान करता है। आपके अंदर जो भय होता है वो कैसे नए अवसर प्रदान करता है। ये इस बुक का मुझे सबसे एसेंशियल पार्ट लगता है। सातवां पॉइंट, साधारण बाधाओं के चंगुल से कैसे बचना है। कोई चीज़ें ऐसी होती है ना जो कि साधारण सी होती है, बट आपकी ज़िंदगी में वो बहुत बड़ा जो है जोखिम का कारण बनती है। क्यों? क्योंकि आपने इंपॉर्टेंस ज़्यादा दे के रखी है उन सभी को। तो ये बुक जो है ना, ये 7वें अध्याय में है, इसको ज़रूर पढ़िएगा। इस अध्याय को मैं तो कहूँगा स्किप मत करिए, बट अगर आप स्किप भी कर रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट अध्याय हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, वो ज़रूर पढ़िएगा। 7वां अध्याय उनमें से एक है, साधारण बाधाओं के चंगुल से कैसे बचना है, ये आपको सिखाएगा। 8वां है सशक्त विचारों से लाभ। विचार आपकी ज़िंदगी में कैसे एक बड़ा इम्पैक्ट लाते हैं, ये इस अध्याय में आपको समझ में आएगा। 9वें पर है अपने दृष्टिकोण को कैसे सुधारें, अपने नज़रिए को कैसे बदलें। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई नज़रिया है जिस पे आप इमीडिएट रिएक्ट कर जाते हैं, बट वो आपके लिए नेगेटिव इम्पैक्ट लाता है। इन पिलर्स को कैसे तोड़ना है, ये बुक आपको हेल्प करेगी कि जो आपके जितने भी बिलीफ सिस्टम है आपके पिछले, उन सभी को रीसेट करने में, उन सभी को तरोताज़ा करने में ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये अध्याय। 10वां अध्याय, पहले तोलो फिर बोलो। पहले आप अपने क्या बोलने जा रहे हैं वो बोलने से पहले आप सोचिए, उसके बाद में आप बोलिए। 10वां अध्याय आपको ये सिखाएगा। 11वां अध्याय, सतर्क और सचेत रहें। किन लोगों से? इस बुक को पढ़िएगा तभी आप लोगों को समझ में आएगा ये, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है। 12वां अध्याय, बुरे वक्त को भूल जाइए। हम लोग हमेशा एक बुरे वक्त को पकड़ के बैठे रहते हैं, होल्ड कर लेते हैं। पिछले बीते हुए कुछ दिनों में जो हमारे साथ नेगेटिव चीज़ें हुई रहती हैं, हम लोग उन्हीं सबको ज़्यादा दोहराते हैं, उन्हीं सब के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। इस वजह से हमारे साथ प्रेजेंट में भी, फ्यूचर में भी हर कहीं हम लोगों को वो नेगेटिविटी परेशान करती है, लेकिन हम उसका पीछा नहीं छोड़ते। क्यों नहीं छोड़ते? क्योंकि हमने उसको एकदम अपने दिमाग में सेट कर लिया है। इन पिलर्स को कैसे तोड़ेंगे, इस
चैप्टर में आप सीखेंगे। 13वें अध्याय में आप सीखेंगे मानवीय गुणों का महत्व। 14वां आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट अध्याय, सफलता को बनाए रखना। सक्सेस होना बहुत बड़ी बात नहीं है, सफल आप बाय डिफ़ॉल्ट भी हो सकते हैं, बट उसको मेंटेन करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसको मेंटेन करना सबसे ज़्यादा तकलीफ़ का काम होता है। वो कैसे रखेंगे, ये अध्याय आपको अच्छे से बताएगा कि अपनी जो सक्सेस जो आपने अचीव किया है उसको बरकरार कैसे रखना है पीढ़ी दर पीढ़ी। आप ही इंजॉय कर रहे हैं उस सफलता को, आपके बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं, तो इसको पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे बढ़ाना है इस अध्याय में आप सीखेंगे। तो इन 14 पॉइंट्स की ये बुक उम्मीद करते हैं कि आपके ज़िंदगी में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लाएगी, क्योंकि इसको मैंने पढ़ा है, इसका रस मैंने लिया है, इस वजह से मैं इसको 100% श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ कि ये सभी के काम आने वाली चीज़ है। आप बिज़नेस कर रहे हो, आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, किसी भी फील्ड में आप जाना चाहते हो, ये आपको आपका आईना दिखाने में हेल्प करेगी। देखिए, जो भी चीज़ें बताई गई हैं उनको आप खुद से रिलेट करके उस चीज़ को सोचेंगे, ज़्यादा बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी जगह पर ऐसी भी हैं जो कि हो सकता है आपको समझ में ना आए कि ये यहाँ पर बात किसकी की जा रही है, बट हर जगह आपको खुद को रखना है, तभी आप इस बुक को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे और अपने भीतर इसको उतार पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि मेरे द्वारा बताई गई इस बुक के बारे में आपको अच्छा लगा होगा। इस बुक को पढ़ने के बाद में आप मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। यहाँ तक आपने इस वीडियो को देखा, इतना सारा प्यार दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।